बड़े फायदे हैं। तो हम लोग कहते हैं महाराज जी आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कह रहे पीने वालों के फायदे। अरे पीने वालों के फायदे की घाटे होते? बोला नहीं फायदे होते। हम लोगों ने पूछा क्या फायदा? बोला फायदा यही होता है, पहली फायदा तो पीने वालों के लिए होता है कि वो बूढ़े नहीं होते जल्दी। हमने कहा वाह भाई वाह, कितना बढ़िया बात कह रहे हैं, पीने वाले बूढ़े नहीं होते जल्दी। बोला नहीं। बोला दूसरा, बोला पीने वालों के घर जल्दी चोरी नहीं होता है। हम लोग कहें कि महाराज जी इससे बच्चे बिगड़ेंगे जो सुनेंगे आप महात्मा होकर बूढ़े होकर ऐसा। बोले पहले कारण तो जानो क्यों, पहले कारण जाने, पूरी बात सुनो फिर बाद में कहना। हम लोग हाँ पूरा बात है, किस कारण से वो बूढ़े नहीं होते और किस कारण से उनके घर में चोरी नहीं होता। तो बोले देखो पीने की लत व्यक्ति को 10-15 वर्ष से लग गई और 35 जाते जाते उसका किडनी फेफड़ा लीवर सब खत्म। तो 35-40 जाते जाते सब गायब, तो बचेगा कहाँ? जीवन रहेगी तब तो बुढ़ौती का मुंह देखेगा। 35-40 जाते जाते तमाम प्रकार की बीमारियां शरीर में आ जाती, जवानी में उसका टिकट कट जाता है, जवानी में ही मर जाता है, इसलिए बुढ़ौती का मुंह नहीं देख पाता है, बूढ़ा नहीं होता। और दूसरा बोला पीने वालों की जो लत लग जाती है, व्यसन लग जाता है, तो वे अपने घर से लोटा थाली तक बेच देते हैं पीने के चक्कर में। लोटा थाली तक, स्त्री का गहना बिको, जमीन जायदाद सब बेच देते हैं, और यहाँ तक कि लोटा थाली तक घर में चली जाती है। हमें बात बताओ, जब लोटा थाली शुद्ध घर में नहीं बचा तो चोर भी बेचारा वही जाता जहाँ माल मत्ता बढ़िया हो। अब चोर उनके घर में ईटा पत्थर थोड़ी चुराने जाएगा, इसलिए उनके यहाँ चोरी नहीं होती। दो बात हमें कहते धन्य हो महाराज जी, महात्माओं का वचन दो अर्थ ही होता है। हाँ, एक अर्थ से लाभ दिखाओ, एक अर्थ से बता दिए क्यों। महाराज उसकी माता भी बड़ी कुपित हुई। एक दिन गई रात्रि में, जब माता जी को बड़ा प्रताड़ित कर दिया, मार गई, जाकर कुएं में गिर जाती है, कुएं में कूद गई और कूद करके उन्होंने भी अपना जीवन का अंत कर लिया। गोकुल भगवान देखे कि बस बस सब इस परिवार में रहना मेरे लिए भी उचित नहीं है, तो इसको छोड़ करके यहाँ से चला जाना चाहिए। जहाँ की प्रकृति आपके प्रकृति के अनुकूल न हो, जहाँ के लोग बिल्कुल धर्म प्रतिकूल आचरण करते हो, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना हो स्वजन काहे न हो, ऐसे व्यक्ति से 100 कोस दूर हो जाएंगे। विजय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके प्रिय राम वैदेही तरिता ही कोटि वैरी सब जद्दप परम स्नेही। जिसको श्री सीताराम जी प्रिय न हो, जिसको धर्म का आचरण प्रिय न लगता हो, वह कितना हो स्वजन हो, कितना हो हितैषी हो, कितना हो परम हो, ऐसे को करोड़ों करोड़ों शत्रुओं के समान समझ करके उसका परित्याग कर देना चाहिए। गोकर्ण भगवान भी अपने भाई का परित्याग कर निकल लिए, नाना प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करते हैं। स्वतंत्र हो गया तो अभी तक तो फिर भी डर था, लेकिन अब स्वतंत्र हुआ तो 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया। और 5-5 वेश्याएं जब आई घर में, तो आने के बाद प्रतिदिन का इसका नियम क्या था, तो ले आश्रम चुराई जाता था, किसी के घर में चोरी डकैती कर लाता, मदिरा का सेवन कर अर्धरात्रि को जो गृह में आता। एक दिन 5 पत्नियों ने सोचा कि रोज रोज ये ऐसा करता है और किसी न किसी दिन ये पकड़ा जरूर जाएगा, और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ हम लोग भी चले जाएंगे। इसलिए भलाई तो इसी में कि क्यों ना एक काम किया जाए। क्या किया जाए? तो क्यों ना इसको मार करके इसके पास जितना माल मत्ता है, धन दौलत है, सब हम ही लोग लेकर के यहाँ से चंपत हो जाए। अरे भाई अपना तो कोई अस्तित्व तो है नहीं, वो तो वेश्याएं थी। उन्होंने विचार बनाया और विचार बना करके रात्रि में धुंधकारी की प्रतीक्षा किया। रात्रि में 10 बजे जब वह माल मत्ता लेकर मदिरा से दुप्त होकर गृह में पधारा, पत्नियों ने बड़ा स्वागत किया। स्वागत कर आंगन में चारपाई पर लेटा दिया, लगी चरणों की सेवा करने, कोई बाह दबावे, कोई जो है किसी पैर दबावे, उसी को कोई गला दबाना शुरू हो, हाथ पांव रस्सी से बांधकर चारपाई में और उसका गला दबा दबा कर मारना प्रारंभ किया। तो लगा चिल्लाने, तो चूल्हे में लकड़ी जल रही थी और उसी लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को ले आए, ला करके उस धुंधकारी के मुख में जलता हुआ लोहाटा डाल दिया। अब जैसे उसके मुख में जो जलता हुआ लकड़ी डाल दिया, तड़प तड़प करके उस धुंधकारी के उस गृह में मृत्यु हो जाती है। जलाकर भी भस्मीभूत वहीं कर दिया, उनकी लीला वहीं समाप्त हो। मृत्यु हो जाने के बाद उस धुंधकारी की, वह एक तो ब्राह्मण, दूसरा अपने कर्म से विहीन, और तीसरा अकाल मृत्यु। इसी के कारण वह बड़ा जघन्य प्रेत बना। प्रेत, भूत प्रेतों की भी योनियां होती हैं, भूत प्रेतों की भी योनियां होती हैं। जो व्यक्ति
सशरीर सुंदर आचरण वाला बना रहा, कदाचित उसकी कहीं अकाल मृत्यु होती है और वह उम्र से पहले चला जाता है, तो वह भी भूत होता है, लेकिन वह सात्विक प्रेत बनता है। जीवन में जैसे जीवन रहते वह सात्विक बना रहा, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह सात्विक प्रेत की योनि में ही जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर रहते हुए भी तामसिक प्रकृति का है, उदंड प्रकृति का है, शरीर छूटने के बाद वह प्रेत योनि को भी जाता है, तो वह जघन्य प्रेत बनता है। जैसे जीवन रहते वह प्रेत बना रहा, भूत प्रेतों सा आचरण करता रहा, अब तो वह स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र होकर के पुनः उसका आचरण वही का वही बना रहता है। अब ऐसा धुंधकारी का आचरण व्यवहार इसके गांव के समाज के लोग बड़ा पता लगाने का प्रयास किए, कुछ पता नहीं, धीरे धीरे का समय बीतने लगा। गोकर्ण भगवान नाना प्रकार के तीर्थों में जाते हैं। एक बार वो गया जी गए हुए थे पितरपक्ष के पावन समय में। आप सभी जानते हैं कि पितरपक्ष के पावन महीने में हम सब जाते हैं और गया जी में जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं। पिंडदान करना चाहिए। जो पितरपक्ष के 15 दिन बनाए गए हैं, अपने गृह में भी रहिए तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह जो करके चल देना चाहिए पितरों को। 3 लोगों का ऋण हम लोगों के ऊपर है। जनेऊ हम लोग पहनते हैं, जनेऊ में 3 तागे होते हैं और 3 तागों का उद्देश्य भी यही होता है और बाएं कंधे पर ही होता है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, महात्माओं का ऋण। देवताओं की कृपा से अन्न जल प्रकृति का हम आनंद ले रहे हैं। प्रकृति परमात्मा के अधीन है। प्रकृति को भी चलाने वाले एक एक देवता, तो उन देवताओं की कृपा से हम सबों को प्रकृति का लाभ मिल रहा है, इसलिए देव ऋण है। जैसे सूर्य भगवान का ऋण है हम लोग के ऊपर। साधारण सा घर में हम लोग बिजली का बल्ब जलाते हैं तो 500, 600, 700 रुपये मंथली बिल देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान तो सारी दुनिया को सृष्टि के प्रारंभ से ही सूर्य भगवान सारी दुनिया को प्रकाश देते हैं, उनके लिए हम लोग कितना पैसा देते हैं। इसीलिए देव ऋण है। जल अन्नपूर्णा माता अन्न देती है, पृथ्वी माता अपने उदर पर अपने पीठ पर हम सभी का आश्रय करती है। मलमूत्र का परित्याग करना, फावड़ा चलाना, कुदाल चलाना, लेकिन फिर भी यह धरा, यह वसुंधरा हम सभी को खाने के लिए सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर अन्न, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान करती है। तो वसुंधरा का भी ऋण हमारे ऊपर है। जल यानी गंगा मैया का भी ऋण है, वनस्पतियों का ऋण है, सभी का ऋण है। तो देव ऋण, पितृ ऋण और पितरों का ऋण क्या है? बोला पितरों की कृपा से ये शरीर मिला हुआ है, ये नाक कान आंख मुंह सुंदर बुद्धि ये पितरों की कृपा से मिला हुआ है, इसलिए पितरों का ऋण। और ऋषियों का ऋण क्या है? बोला महात्माओं का ऋण यह है कि हम आदमी हैं और आदमियत क्या होती है, मानवता क्या होती है, धर्म क्या होता है, यह शिक्षा और यह आचरण हमको महात्माओं के द्वारा ही मिला। इसलिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, और प्रायः इन तीनों ऋणों से उऋण होने का प्रयत्न जीव को जीवन पर्यंत करना चाहिए। देवताओं के निमित्त आप पूजा पाठ आराधना जो भी कुछ करना है करें, और देवताओं के निमित्त देव और पितरों के निमित्त 1 लोटा पानी पितरों को जरूर पितर पक्ष में प्रदान करें। महात्माओं का ऋण की महात्माओं की सेवा करें, महात्माओं के चरणों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये 3 ऋण हैं और तीनों ऋणों को चुकाने का निरंतर जीव को प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बातें हमारी समझ में नहीं है, तो ये